नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, अभी तक हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। आइए अब हम समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। इन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण है, आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह प्रश्न सुनकर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। यानी कि पहले हम ज्ञात करेंगे वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल और फिर उनके क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे इन दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल। अब ये दो क्यारियां जो हैं, ये क्या है? देखा जाए तो ये एक प्रकार का वृत्तखंड है। आइए इस आकृति को एक बार और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। ये रही हमारी आकृति, जिसमें आपको एक त्रिज्यखंड दिख रहा होगा AOB। ये रहा हमारा त्रिज्यखंड। क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले इस त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और फिर उसके क्षेत्रफल से हम घटाएंगे इस त्रिभुज AOB का मान। तब जाकर हमें प्राप्त होगा वृत्तखंड AB का मान, अर्थात जो कि हमारी क्यारी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रश्न का हल। वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 56 गुने 56 मीटर वर्ग के, अर्थात वो होती है भुजा गुने भुजा। भुजा का मान हमें दिया गया है 56 मीटर, जिसे जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 56 गुने 56 मीटर वर्ग। इसे हम यहाँ पर एक मान ले रहे हैं। अब हम मान ले रहे हैं कि OA बराबर है OB के, जो कि है x मीटर के, क्योंकि हमें त्रिज्यखंड का मान ज्ञात करना है और त्रिज्यखंड का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या का मान होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ज्ञात करना होगा त्रिज्या का मान, अर्थात OA का मान। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम OA अर्थात OB का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो AOB त्रिभुज है, ये एक तरह का समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारा जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का। अर्थात ये जब एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कि x वर्ग योग x वर्ग बराबर होगा 56 गुने 56 के। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने x वर्ग बराबर 56 गुने 56, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें x वर्ग प्राप्त हो जाएगा 28 गुने 56। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ गया है x वर्ग का मान, जो कि है 28 गुने 56। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है त्रिज्या का वर्ग। तो त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा हमारा OA वर्ग, और अभी अभी हमने ज्ञात किया था x वर्ग का मान, जिसे हम यहाँ पर जब प्रतिस्थापित करेंगे और थीटा और पाई के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 22 बटे 7 गुने 28 गुने 56 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर 22 गुने 56 मीटर वर्ग। अब हमने त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के, जो कि बराबर होगा 1/2 गुने x के, जहाँ पर हम x वर्ग के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने 28 गुने 56 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 14 गुने 56 मीटर वर्ग। तो दोस्तों हमने अब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया है और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया है। जब हमारे पास इन दोनों का क्षेत्रफल आ गया है तो अब हम वृत्तखंड
AB का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बराबर होगी त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के। तो हमारी जो क्यारी है उस AB का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा 22 गुने 56 मीटर वर्ग घटा 14 गुने 56 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 448 मीटर वर्ग। तो जैसे कि अभी हमने क्यारी AB का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा CD क्यारी का क्षेत्रफल, और हमारे CD क्यारी का क्षेत्रफल भी बराबर होगा AB क्यारी के क्षेत्रफल के। तो इसी प्रकार से हमारी दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है हमें 448 मीटर वर्ग। अब जब हमने दोनों क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, तो चलिए अब हम बताते हैं वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। तो हमारा जो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल योग क्यारी AB का क्षेत्रफल योग क्यारी CD का क्षेत्रफल। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 56 गुने 56 मीटर वर्ग योग 448 मीटर वर्ग योग 448 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3136 मीटर वर्ग योग 448 मीटर वर्ग योग 448 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है 4032 मीटर वर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिसमें हम प्रयोग करते हैं समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल का। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको यह प्रश्न सुनकर समझ आ रहा होगा कि हमें ये जो डिजाइन आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में दिया गया है कि ABCD भुजा का जो मान है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें एक और बात कही गई है कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो दोस्तों हम इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें जहाँ जहाँ सफेद रंग दिख रहा है इस डिजाइन में, उसे हम मान लेंगे 1 2 3 4। उसके बाद हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1 और 2 का, फिर हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल 3 और 4 का। जब हमारे पास इन चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम वर्ग के क्षेत्रफल से इन सभी के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1 और 2 का। 1 और 2 का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस वर्ग से घटाएंगे इन दो अर्धवृत्त को तो आपको 1 और 2 का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल से जब आप घटाएंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा के, और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने पाई आर वर्ग बटे 2 के। यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो हमें 1 और 2 का क्षेत्रफल प्राप्त होगा भुजा गुने भुजा घटा पाई आर वर्ग को हल करके। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुने 10 सेंटीमीटर वर्ग घटा 3.14 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्ग घटा 78.5 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों इस तरह हमने 1 और 2 का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं 3 और 4 का क्षेत्रफल। आकृति में देखिए कि 3 और 4 का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। 3 और 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी आपको वर्ग के क्षेत्रफल से घटाना होगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जिसे भी जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों अब आपके पास 1 2 3 4 अर्थात जो भी सफेद रंग इस डिजाइन में थे जहां जहां पर आपने उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, जो कि हमें प्राप्त होगा वर्ग का क्षेत्रफल घटा 1 और 2 का क्षेत्रफल घटा 3 और 4 का क्षेत्रफल,
जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुने 10 सेंटीमीटर वर्ग घटा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग घटा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्ग घटा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग घटा 21.5 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्ग घटा 43 सेंटीमीटर वर्ग अर्थात 57 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों, इस तरह हम छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।